गुड मॉर्निंग क्लास। कुछ क्वेश्चंस हमने बायोलॉजी के पिछली क्लास में कर लिए थे। सुपर 50 क्वेश्चंस चल रहे हैं और एक एक करके हम इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एलिसा का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है। इसके आंसर की बात करें एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे इसके द्वारा एड्स मलेरिया जैसे रोगों की जांच की जाती है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, एलिसा का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है या की जा सकती है। इसके आंसर की बात करें, एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। इसके द्वारा एड्स रोग, एड्स की बात करें तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ये वायरस के कारण होता है। एड्स यानी विषाणु के कारण होता है। मलेरिया यानी प्लाइमोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिली मच्छर के काटने के कारण ये हो जाता है। इसमें कपकपी आना, तेज बुखार आना, इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं मलेरिया रोग में। जैसे रोग की जांच की जाती है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी या जैव चोरी क्या है? इसके आंसर की बात करें किसी एक देश के जैविक संसाधनों जैसे पेड़ पौधों, कौमा जंगली वनस्पतियों का किसी दूसरे देश या संस्था के द्वारा बिना उस देश की अनुमति के जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी या जैव चोरी कहलाती है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, बायोपायरेसी या जैव चोरी क्या है? बायोपायरेसी या जैव चोरी,
बात करें इस आंसर के बारे में, किसी एक देश के जैविक संसाधनों जैसे पेड़ पौधों, जंगली वनस्पतियों, यानी जंगल वनस्पतियों, यानी जो जंगल में पेड़ पौधे थे, संसार में जितनी जो पेड़ पौधे हैं जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं, जैसे जंगल में कोई पेड़ पौधा है और जिनसे औषधि का निर्माण हो रहा है, तो कोई देश है वहां पर औषधि का निर्माण हुआ जंगल में, और कोई दूसरा देश उसके जैविक संसाधनों की चोरी कर लेता है, यानी उसके उपयोग कर रहा है उन औषधियों का दूसरा देश। चावल का उपयोग अमेरिका ने कर लिया, भारत के बासमती जो चावल थे उनका उपयोग अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से जैविक संसाधनों का प्रयोग कोई दूसरा देश कर रहा है और उसकी अनुमति नहीं ली जा रही है, तो दूसरे देश या संस्था के द्वारा बिना उस देश के अनुमति के जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी या जैव चोरी कहलाती है। यानी उस देश से अनुमति नहीं ली और दूसरा देश उसके जैविक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, यानी कोई खोज हो गई, कोई औषधियों की खोज हो गई और उसका ही प्रयोग किसी दूसरे देश ने कर लिया, और यानी ना ही तो उस सरकार से अनुमति ली, ना ही उस देश से, और ना ही जिस व्यक्ति ने खोज की उससे अनुमति नहीं ली और उसका प्रयोग कर लिया, तो ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है, यानी जैविक संसाधनों की चोरी कर ली, तो इसे ही जैव चोरी या बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे आप जिस तरीके से अपने माता पिता से अनुमति नहीं लें और आपने कोई बड़ा कार्य कर दिया और माता पिता को बाद में पता चला, तो कहेंगे माता पिता कि आपने चोरी कर ली और हमें नहीं बताया। इसी तरीके से अगर आप बता के कार्य करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और माता पिता का विश्वास भी आप पर जीवन भर बना रहेगा। इसी तरीके से ये बिना अनुमति के जैविक संसाधनों का प्रयोग कर रहा था कोई दूसरा देश या कोई संस्था, तो इसे ही कहते हैं जैव चोरी या बायोपायरेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।